राजस्थान में एक बयान दिया जो बहुत ही विवादित बयान हो रहा है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने ये कहा था कि माइनॉरिटी को सबसे पहले, मुस्लिमों को सबसे पहले वेल्थ दी जाएगी या इन्फिल्ट्रेटर्स को सबसे पहले वेल्थ दी जाएगी, जिसकी वजह से कांग्रेस बहुत आक्रोशित हो रही है और वो कई तरीके के इल्जाम लगा रही है। देखिए, जब देश में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश के संसाधन पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होगा। मैं इस बयान की निंदा करता हूं, कहे कि ये देश में अल्पसंख्यकों के अलावा करोड़ों करोड़ों की संख्या में एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल के लोग भी रहते हैं और सब देश के लिए चिंता करते हैं, देश के विकास के लिए चिंता करते हैं। तो सबका अधिकार देश के संसाधन में है और तत्कालीन प्रधानमंत्री का बयान कि उसमें पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा, ये उनका बयान बिल्कुल गलत है और एक सांप्रदायिकता की ओर ये बयान इंगित करता है और इसको देश के सामने प्रधानमंत्री जी लाकर अच्छा कर रहे हैं, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। वहीं भाजपा दावे कर रही है कि इस बार 400 पार, उसी पर राहुल गांधी ने हाल ही में बोला है कि जिस तरीके से बीजेपी दावे कर रही है कि 400 पार होगा, मैं 150 से भी ज्यादा एक भी सीट नहीं मिलेगी भाजपा को, उनका कहना है। देखिए, जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको ध्येय वाक्य मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए रात और दिन चिंता कर रहे हैं और देश की जनता के प्रति, देश की जनता का प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास बढ़ा है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बार 400 पार होगा। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि 150 पार नहीं होगा। ये तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही बोलते थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही बोलते थे। तो इनके बोलने में कोई दम नहीं है, ऐसे ही बोलते रहें और लगातार भारतीय जनता पार्टी की बढ़त 2014 से भी 2019 में बढ़ी है और इस बार 2024 के चुनाव में और ज्यादा बढ़ेगी। कांग्रेस के कई नेता, जिसमें से कांग्रेस छत्तीसगढ़ इंचार्ज सचिन पायलट ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा साउथ से साफ हो गई है और नॉर्थ से अब हाफ हो जाएगी। अब देखिए, वही तो मैंने कहा ना कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है सेम वही चीज सतीश पायलट भी बोल रहे हैं और ये लोग बोलते रहते हैं, लेकिन इनके बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2014 में, 2019 में स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली है और ये 2024 के लोकसभा चुनाव में उससे भी ज्यादा जनता का आशीर्वाद लोकसभा के चुनाव में मिलने वाला है। एक आखिरी सवाल सर, राजनांदगांव एक ऐसी सीट रही है लोकसभा की जो हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। इस बारी कांग्रेस ने अपने एक बड़े नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहां से फील्ड किया है, वो प्रत्याशी है वहां से। कैसे देखते हैं आप इस पूरे डायनामिक को और क्या लगता है कि भाजपा इस बार ये सीट जीत पाएगी? देखिए, राजनांदगांव से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतते आई है और कांग्रेस पार्टी यहां से इस प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को प्रत्याशी बनाकर हम लोगों का ये चुनाव को और आसान कर दिया है। एक ऐसा दागदार चेहरा जिसको 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है, उसको कांग्रेस पार्टी यहाँ लोकसभा का प्रत्याशी बनाई है। तो हम लोगों का ये लोकसभा की लड़ाई बहुत आसान हो गई है और राजनांदगांव सीट भारी मतों से हम लोग जीत रहे हैं।